कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरा तीसरा व्लॉग। आज है सैटरडे और ये है सुबह का, जब मैं नाश्ते से सब चीज़ों से किचन की सफाई से फारिग हो गई थी तो फिर मैं आ गई रूम में, क्योंकि रूम को रीसेट करना था। आप लोगों के घर में अगर बच्चे हैं तो आप सब लोगों को आइडिया होगा कि बच्चों के साथ जो है घर हर घंटे में ही कितना मेसी हो जाता है। यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना आज रूम को मैं वॉश कर लूँ। वैसे ये मेरा रिचुअल है कि मैं हर मतलब वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है ना मैं अपने रूम को वॉश करती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बाहर से गंदे पाँव भी लाते हैं। वॉशरूम से भी कभी कभी जो मेरा बड़ा बेटा है वो नंगे पाँव ही बाहर आ जाता है, कभी चला जाता है। तो मुझे होता है कि नमाज़ पढ़नी होती है। और हस्बैंड भी बहुत इस चीज़ का ना ख्याल करते हैं कि जो हाँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या घर जो है ना बिल्कुल पाक साफ़ सुथरा हो। तो मैं कम से कम भी वीक में 2 टाइम्स जो है ना रूम को ना वॉश कर देती हूँ। सारा मेरा जो फर्नीचर है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, इसकी लकड़ी बहुत अच्छी है, तो ऐसा मुझे कोई मसला नहीं होता कि ये पानी से ख़राब हो जाएगा। तो बस मैं थोड़ा सा पानी डाल कर उसको ब्रश लगा के फिर मैं वाइप आउट कर देती हूँ, ताकि जो रूम है मेरा सारा क्लीन हो जाए। क्योंकि आप झाड़ू तो दे लेते हो, लेकिन जो बाल हैं, जैसे कि मुझे जो है हेयर फॉल का बहुत ही ज़्यादा स्वेयर किस्म का इशू है, तो मेरे बाल इधर उधर पूरे कमरे में बिखरे हुए नज़र आते हैं। तो मुझे वो पोंछा लगाने से, मॉब लगाने से जो है ना रूम को वॉश करना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो इससे फ़र्श बहुत अच्छा चमक भी जाता है, और मुझे लगता है इसमें मेरी एनर्जी भी जो है उसकी निस्बत बहुत कम लगती है। मुझे बैठना नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी बैठने वाले काम है मुझे सख्त नापसंद है। मुझे से ये बैठ के करने वाले काम होते ही नहीं है। खड़े होकर मुझसे जितना मर्जी काम करा लो, किचन का करा लो, बाकी सब कुछ करा लो, बस ये जो बैठ के करने वाले काम है ना, ये मुझे ऐसे लगता है कि सारी मेरी एनर्जी जो है ना ड्रेन ही हो जाएगी इससे। बस यहाँ पर फारिस साहब बैठे हुए थे रूम में और सलार खेल रहा था दूसरे रूम में। मैंने सोचा इतनी देर में मैं सफाई कर लेती हूँ जल्दी से कि सलार इससे पहले आए, क्योंकि सलार आता है इस रूम में और वो गिले फर्श पे भागता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो स्लिप हो जाता है और उसके बाद 15-20 मिनट तो मुझे उसे चुप कराने में, उसे बहलाने में लग जाते हैं। यहाँ फारिस परेशान हो रहा है कि आखिर मम्मा कब फ्री होंगी और कब मुझे आज़ादी मिलेगी, मुझे कितनी देर हो गई है बेड पे बैठे बैठे। बस ये देखें, ये हुई है सलार साहब की एंट्री। इसे पता चल गया होगा कि मम्मा और भाई तो गायब हैं, ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है जिसका हिस्सा मैं नहीं हूँ। अच्छा, जो यहाँ पर जो है ना, मैं ना वाइपर को 2 बार लगाती हूँ रूम में, क्योंकि पहले तो मैं सारा पानी ले जाती हूँ जो गंदा होता है, तो अक्सर बाहर थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है। जब आप दूर से देखो ना तो आपको चमकता हुआ नज़र आता है, आपको भी शायद नज़र आ रहा होगा कहीं कहीं। तो वो मैं साफ़ करती हूँ अच्छे से, ताकि जो बच्चे हैं वो स्लिप ना हो जाए। फारिस ने भी अभी नया नया माशाल्लाह से चलना सीखा है, तो वो अपने छोटे छोटे कदमों से चलता है, तो मुझे उसका भी ख्याल करना पड़ता है कि कहीं थोड़ा सा भी पानी ऐसा ना हो जहाँ पर वो स्लिप हो जाए और उसे चोट लग जाए। और यहाँ पीछे देखें ज़रा, मैं अपना काम कर रही हूँ और इन दोनों की अपनी मस्ती चल रही है। ये दोनों भाई इतना लड़ते हैं, पता नहीं सारे लड़के ऐसे होते हैं या पता नहीं मेरे ही बेटे ऐसे हैं। कभी कभी हमजा से पूछती हूँ, हमजा क्या आप लोग भाई जो थे, वो माशाल्लाह 3 भाई हैं, आप लोग भी ऐसे लड़ते थे या मेरे बेटों में कोई ख़ास बात है ये लड़के इतने लड़ते हैं? क्योंकि लड़कियां जो बहनें होती हैं वो ऐसे नहीं लड़ती हैं, क्योंकि हम भी 2 बहनें हैं, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहनें ऐसे नहीं लड़ती, वो बहुत प्यार से रहती हैं। लेकिन ये जो 2 मेरे बेटे हैं, इनकी तो टॉम एंड जेरी की तरह हर वक्त लड़ाई रहती है। जो चीज़ एक को चाहिए वो दूसरे को चाहिए, ऐसा ही चलता रहता है घर में। सारा दिन मैं इनकी सुलाई कराती रहती हूँ। बस बातों बातों में मेरा यह फ़र्श जो ड्राई हो गया, फिर मैंने इसको आधा घंटा के लिए छोड़ दिया था, ताकि फ़र्श जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि अगर मैं गिले फ़र्श पे चीज़ें रखूँ या कुछ भी करूँ, तो जो मेरे पाँव के निशान है, जूतों के निशान है ना, वो फ़र्श पे जगह जगह बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे ये फ़र्श बिल्कुल चमकता दमकता साफ़ सुथरा, और उसको देख के बस अपने रूम को ऐसे साफ़ देख के ना मेरे अंदर की जो सारी थकावट है ना, वो क्या कहते हैं, कीमत ही वसूल हो जाती है। बस यहाँ पर मैं ले आई हूँ चारपियाँ वापस अंदर। असल में बच्चों की वजह से हमें चारपियाँ रखनी पड़ी हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बेड को गंदा कर देते हैं, और मैट्रेस को रोज़ रोज़ सुखाना, धूप लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि बच्चे जो हैं अगर वहीं पर बैठेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि इनका पैम्पर वगैरह लीक हो जाता है। सलार साहब को पानी से खेलने का बहुत शौक है, वो पानी लेकर आता है और बैठता है, तो मैंने इसलिए चारपी भी रखी हुई रूम में। तो अगर ये इस बेडशीट पे गिराएंगे तो कम से कम मुझे सुखाना आसान होगा बनस्बत बेड के, क्योंकि बेड को ड्राई करना, हर चीज़ करना बहुत मुश्किल है। और ये जो चारपाई है ना, मुझे गर्मियों में इस पे बिस्तर बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस ये है कि मैं इस पे चादर बिछा देती हूँ, ताकि एक नीट एंड क्लीन लुक आए, और नीचे गद्दा वगैरह जो है वो नहीं बिछाती, क्योंकि उसकी वजह से और ही गर्मी हो जाती है। पहले गर्मी होती है तो लेटा नहीं जाता। इससे ये है कि मेरा जो बिस्तर है वो भी नीट एंड क्लीन हो जाता है और गर्मी भी नहीं लगती है। इस वजह से मैं थोड़ा सा ना इसको बस ऐसे सेट कर देती हूँ। और जो मेरा कमरा जो है ना, बिल्कुल आपको नज़र आएगा, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं पड़ी हुई जिससे किसी भी तरह का बच्चों को नुकसान पहुँचे। तो मैं हम इस रूम को कहती हूँ कि ये बेबी प्रूफ रूम है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ मैंने रखी ही नहीं है जो बच्चे गिरा दें, तोड़ दें, नुकसान हो जाए और बाद में मुझे उस चीज़ का अफसोस हो। बिल्कुल डिसेंट सा मैंने सिंपल सा रूम रखा हुआ है। यहाँ हो गया मेरे रूम की सफाई, और फाइनल सेटिस्फैक्ट्री पार्ट, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि सुबह को पर्दे लगाना और बाद में पर्दे खोल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़।